अपने नॉन बायोलॉजिकल पीएम साहब के साथ जीने मरने की कस्में खाने वाले नीतीश बाबू का अचानक सेक्युलरिज्म जाग गया है। एन चुनाव के वक्त वो मुसलमानों के साथ होने का खेल खेलते दिख रहे हैं। नीतीश बाबू ने जहां एक ओर मुस्लिमों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है, दूसरी ओर बीजेपी पूरे मामले को लेकर बहुत बुरा फंस गई है। ऐसे में बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने बिहार के डैमेज कंट्रोल में वो जुट गए हैं। इसमें गर्म तवे पे रखी बिहार की सियासत में एक बार फिर से उबाल आ गया है। क्यों अचानक नीतीश को मुस्लिम याद है और बीजेपी कैसे पूरे मामले में बुरा फंस गई है और कैसे बीजेपी के चाणक्य जी पूरे मामले में अपनी पार्टी को निकालने का प्रयास कर रहे हैं, सब कुछ मैं आपको अच्छे से अपनी रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, बिहार एनडीए में जदयू और बीजेपी के बीच एक साल से सांप सीढ़ी का खेल चल रहा है। नीतीश बाबू पीएम मोदी के साथ गलबहियां करके चुनाव के समय अचानक सेक्युलरिज्म के रास्ते पे लौटते दिख रहे हैं। नीतीश बाबू ने मुस्लिमों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है, लेकिन ये ऐलान इतना खतरनाक है कि बीजेपी पहले से ही इनके विरोध में रही है और अब जब नीतीश बाबू ने भी कुछ ऐसा ही कर दिया है तो बीजेपी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। नीतीश बाबू ने मुस्लिमों को लेकर क्या ऐलान किया है आप भी देखिए। हिंदुस्तान की एक खबर देखिए। खबर की हेडिंग में ही लिखा है कि मुस्लिम शिक्षकों की 1 घंटा पहले छुट्टी, रमजान में शिक्षा विभाग ने दी राहत। बता दें कि गुरुवार को बिहार के शिक्षा विभाग ने रमजान के महीने में मुस्लिम शिक्षकों और कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। विभाग ने मुस्लिम टीचर के स्कूल आने जाने और कर्मियों के कार्यालय की जो टाइमिंग है उसमें बदलाव किया है। इसके तहत अब मुस्लिम शिक्षकों को 1 घंटा पहले स्कूल से छुट्टी मिल सकेगी। वहीं शिक्षा विभाग के कार्यालयों में मुस्लिम कर्मचारी 1 घंटा पहले दफ्तर आकर के निर्धारित समय से 1 घंटा पहले जा सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को इस संबंध में पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि रमजान के दौरान मुस्लिम कर्मचारी, पदाधिकारी, शिक्षक जो है 1 घंटा पूर्व कार्यालय आ सकते हैं और 1 घंटा पहले जा सकते हैं। बता दें कि बड़ी संख्या मुस्लिम कर्मचारी और शिक्षक रमजान में रोजा रखते हैं। आपको बता दें कि बिहार के बहुत से मुस्लिम कर्मचारियों ने मांग की थी कि बिहार में भी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक जैसी व्यवस्था लागू की जाए। इसी पर नीतीश बाबू का अचानक सेक्युलरिज्म जो है जाग गया है। हालांकि उनका जो सेक्युलरिज्म है वो बीजेपी के लिए का जंजाल बन गया है, लेकिन नीतीश बाबू के इसी फैसले से बुरी तरह से फंस गई है बीजेपी। बता दें कि बीजेपी ने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में मुस्लिम समुदाय को रमजान में मिली छुट्टी को तुष्टिकरण की वो बता रही है। खबर देखिए आप। भाजपा ने तेलंगाना में मुसलमानों के लिए रमजान के दौरान काम के घंटों में छूट की आलोचना की। एनडीए ने आंध्र में भी यही अनुमति दी। आपको बता दें कि इस बार रमजान पर सबसे पहले तेलंगाना की सरकार ने मुस्लिमों को रमजान पे 1 घंटा पहले छुट्टी करने का आदेश जारी किया था। इसको लेकर बीजेपी पूरी तरह से मैदान में आ गई थी, लेकिन जैसे ही चंद्रबाबू नायडू ने यह फैसला लिया, तुरंत ही बीजेपी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। एनडीए का घटक होने के नाते चंद्रबाबू नायडू का विरोध तो नहीं किया, लेकिन हाँ, ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन सीजेआई संजीव खन्ना ने इस पे सुनवाई न करने से साफ इनकार कर दिया और मामले को हाईकोर्ट ले जाने का आदेश दिया है। और अब जब नीतीश बाबू ने भी यही कर दिया है तो बीजेपी को जोर का झटका लगा है। बीजेपी अपने बचाव के लिए नए यंत्र को ढूंढने की कोशिश में लग गई है। बता दें कि बीजेपी बिहार में जो है कोई सेक्युलरिज्म छवि अपनी चुनाव में नहीं चाहती है। होली, जुमे पे बीजेपी नेताओं के कट्टर बयान से माहौल को बनाने की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी ओर बिहार में बीजेपी ने हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने के लिए माता जानकी का मंदिर बनाने का भी ऐलान किया है। हालांकि इस ऐलान से जदयू ने दूरी बना रखी थी, लेकिन अंदर खाने में कहीं ना कहीं बीजेपी प्लान में शामिल जरूर मानी जा रही थी। लेकिन मुसलमान के रमजान को लेकर के अचानक जदयू ने मुसलमानों को रिझाने के लिए एक बड़ी चाल चली है। बीजेपी जो है इस पूरे मामले में किनारे पड़ गई है, क्योंकि पहले तेलंगाना और आंध्र में विरोध कर चुकी बीजेपी के सामने संकट है कि किस तरह से नीतीश बाबू के फैसले के साथ खड़ी हो जाए। बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने जदयू से बिल्कुल अलग एक नई स्ट्रैटेजी तैयार कर ली थी, क्योंकि चंद्रबाबू के साथ बीजेपी इस वजह से मान गई कि वहां भी फिलहाल को इलेक्शन नहीं है। अगला चुनाव विधानसभा चुनाव लोकसभा के साथ ही होना है और ऐसे में बीजेपी के साथ चंद्रबाबू को कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और ये चुनाव बीजेपी के लिए बहुत अहम होने वाले हैं, क्योंकि पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद अगर मोदी मैजिक का असर कहीं नहीं दिखा है तो वही बिहार की है। इसलिए पीएम मोदी हो या फिर बीजेपी, पूरी कोशिश यही रही है कि इस बार किसी तरह से बिहार को जीतना है। लेकिन नीतीश बाबू का अचानक सेक्युलर होना बीजेपी के लिए जी का जंजाल बन गया है।
वही वजह है कि बीजेपी नीतीश बाबू से अलग अपनी एक अलग रणनीति के तहत चुनाव लड़ चुकी है। बता दें कि नीतीश बाबू के सेक्युलरिज्म जगने के बाद बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह बिहार में डेरा डालने का बयान दे चुके हैं। आपको बता दें कि अमित शाह ने महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने के बाद दिसंबर 2024 में कहा था कि अगला सीएम कौन होगा इसका फैसला जो है वो संसदीय बोर्ड करेगा। अब उन्होंने कहा है कि चुनाव करीब आते ही वे बिहार में डेरा डालेंगे। आपको याद होगा कि जब पहली बार अमित शाह ने बयान दिया था कि मुख्यमंत्री संसदीय बोर्ड चुनेगा तो इसके बाद से ही बिहार की राजनीति में बखेड़ा खड़ा हो गया था। लेकिन इस बार उनके बयान को लेकर कोई फुसफुसाहट नहीं दिख रही है, क्योंकि ये अब बहुत हद तक साफ हो चुका है कि बिहार में एनडीए के प्रमुख घटक जेडीयू के नेता भी नहीं समझ पा रहे हैं कि भाजपा के मन में आखिर चल क्या रहा है। भाजपा के नेता अमित शाह की डेरा डालने की घोषणा से काफी ज्यादा उत्साहित हैं, तो जेडीयू में मौन सहमति की खामोशी है। आपको बता दें कि अमित शाह ने बिहार में डेरा डालने की बात भी ऐसे मौके पे कही जहां जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा भी मौजूद थे। गुजरात में शाश्वत मिथिला समारोह में पहुंचे अमित शाह ने कहा कि वे अब बिहार में डेरा डालेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां भी ये तक कह दिया कि अयोध्या में तो राम मंदिर बन गया, अब मिथिला में सीता और माता का मंदिर भी बनेगा। 3 महीने के अंदर अमित शाह का बिहार के संदर्भ में ये दूसरा बयान है। पहली बार उन्होंने एनडीए के सीएम फेस को लेकर जब बयान दिया तो इसको लेके जेडीयू के लोगों ने नाराजगी दिखाई थी। नीतीश कुमार के उस बयान के बाद चुप्पी से भी सस्पेंस बढ़ा। कयास लगने लगे कि इसमें खफा नीतीश कुमार महागठबंधन का रुख कर सकते हैं, पर नीतीश ने तकरीबन पखवाड़े पर भर चुप्पी तोड़ी और कहा कि वे अब आरजेडी के साथ जाने की गलती से वे दोबारा नहीं करेंगे ऐसी गलती। आपको बता दें कि अमित शाह को भाजपा का चाणक्य कहा जाता है। राज्यों में भाजपा की लगातार होती रही जीत के पीछे शाह की रणनीति ही अधिक रही है। आपको याद दिला दें कि उत्तर प्रदेश में 2017 का विधानसभा चुनाव में अमित शाह को उत्तर प्रदेश चुनाव की जिम्मेदारी दी गई थी। तकरीबन 2 साल पहले उन्होंने वो डेरा जो है जमा लिया था। बूथ स्तर का उनका चुनावी मैनेजमेंट काफी असरदार रहा। यूपी में भाजपा की सरकार बन गई, अब बिहार में वे डेरा डालते हैं तो इसका मायने समझा जा सकता है। हालात को भाजपा के अनुकूल बनाने की अमित शाह में अद्भुत क्षमता है। उनकी चुनावी रणनीति को इससे भी समझ जा सकता है कि उन्होंने कई ऐसे नेताओं की भाजपा में जमात खड़ी कर दी है जो इलेक्शन एक्सपर्ट हैं। झारखंड में सुस्त पड़ी भाजपा को गति देने के लिए शाह ने असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा को लगाया था। धर्मेंद्र प्रधान भी अमित शाह की इसी जमात के मेंबर हैं। बता दें कि जनकपुर में सीता माता का मंदिर बनाने के और चुनाव से पहले बिहार में डेरा डालने के अमित शाह के बयान पे इस बार सन्नाटा पसरा है। उनकी मूल वजह जेडीयू के कार्यकर्ता जो हैं वो अध्यक्ष संजय झा के उस कार्यक्रम में मौजूदगी है। अगर किसी को शाह की बात में जेडीयू पे भाजपा के हावी होने की गंध मिलती भी होगी तो संजय झा के कारण इस मुद्दे पे चुप्पी है। संजय झा पहले भाजपा का हिस्सा रह चुके हैं, इसीलिए माना जाता है कि उनका झुकाव जो है वो भाजपा के प्रति रहता है। कार्यकारी अध्यक्ष के नाते संजय झा ने तब भी कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की थी जब शाह ने सीएम फेस का जो है फैसला संसदीय बोर्ड पे छोड़ा था। ऐसे में जब पूरे जो है पेच फंसा हुआ है तो नीतीश बाबू ने सेक्युलरिज्म वाला दाव खेला है। आपको बता दें कि नीतीश बाबू के इस दाव से बीजेपी खेमे में बेचैनी है। एक तरफ जहां बीजेपी माता जानकी का मंदिर बनाने की मुद्दे को धार दे रही है, दूसरी ओर नीतीश बाबू का सेक्युलरिज्म जागना बीजेपी के जी का जंजाल बन चुका है। हालांकि नीतीश बाबू का सेक्युलरिज्म क्यों जागा है और इसकी सच्चाई क्या है, ये बिहार के मुस्लिम अच्छी तरह से समझ रहे हैं। आपको तेलंगाना, आंध्र और कर्नाटक से अलग बिहार में रमजान को लेके दी 1 घंटे पहले अवकाश में भी पहले आने की शर्त लगी हुई है। आपको क्या लगता है कि नीतीश बाबू का अचानक मुस्लिम प्रेम क्या सिर्फ एक चुनावी स्टंट है? अगर हाँ, तो फिर बीजेपी इस मुद्दे को लेके जदयू से दूर क्यों है? क्या नीतीश बाबू को मुस्लिम प्रेम से अमित शाह को जोर का झटका लगा है और वो इसीलिए बिहार में डेरा डालने की बात कर रहे हैं? अपनी राय कमेंट में बताइएगा। इस खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।